यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, ANB न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी के दौर में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसे लेकर आए दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 2 से 3 रुपए और बढ़ सकते हैं। हालांकि सरकार इतना राहत जरूर दे सकती है कि एक साथ तेलों के दाम न बढ़ाकर कुछ पैसे कीमतें बढ़ाई जाएं। इससे ग्राहकों पर बोझ नहीं पड़ेगा। एक साथ तेलों की महंगाई होने से लोगों को इस समय बड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। इससे अलग अलग सेक्टर में महंगाई बढ़ सकती है। आज हैदराबाद में भी पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से वृद्धि दर्ज की गई, जिस पर वहां के स्थानीय लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। बढ़ते जा रहा बोलते अपन क्या करेंगे, कुछ किसको नहीं बोल सकते ना, गवर्नमेंट वैसी चला रहे। दिल्ली में नरेंद्र मोदी, तेलंगाना में KCR है। बस जीना तो दलाल लेके गाड़ी चलाना पड़ता, घर में तो नहीं बैठ सकते ना। और भी बढ़ने वाला है। अब बढ़ने दो, क्या करते, पब्लिक की सैलरीज तो नहीं बढ़ती। नरेंद्र साहब दिल्ली में बैठ के बढ़ाते जा रहा हूँ, उनका क्या जाने, क्या उसके घर से तोड़ी दे रहा हूँ। आपका नाम? बढ़ते जा रहा वो तो अपना इकोनॉमिक्स भी सही नहीं है ना भैया, थोड़ा प्रॉब्लम है कोरोना के वजह से, थोड़ा हो रहा, फिर होता कम, पूरा क्लियर हो गया तो कम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि एक बार फिर से शुरू हो गई है। बीते 2 दिनों की नरमी के बाद तेल की कीमतों में एक बार फिर उफान आ गया। 4 जून को पेट्रोल और डीजल के दाम में फिर से बड़ी वृद्धि दर्ज की गई। पेट्रोल 26 से 27 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, जबकि डीजल के दाम 26 से 30 पैसे प्रति लीटर तक बढ़े हैं। बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश के 135 जिलों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार जा चुके हैं। दिल्ली में पेट्रोल का जो दाम है वो आज 94 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। दिल्ली वासियों ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि होने से कई अन्य चीजों के दामों में भी वृद्धि हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा रेट बढ़ते जा रहे हैं, इसकी मार जो है गरीब जनता भुगत रही है और सरकार हर चीज़ को बढ़ाई जा रही है। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि इस कोरोना काल में वैसे ही पब्लिक के पास कुछ काम नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन ये रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसका खामियाजा सरकार को नहीं और सिर्फ जनता को ही भुगतना होगा। देखिए, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं। अभी 94 रुपये 80 पैसे हो गए हैं आज, और ये आम आदमी में बहुत बोझ है, क्योंकि आम आदमी वैसे ही परेशान है कि उसकी जो सैलरी है लास्ट ईयर के मुकाबले कुछ बढ़ी नहीं है। काफ़ी सारे लोगों की नौकरी चली गई है और बिजनेसमैन भी ठप पड़े हैं, बिजनेस भी सारे ठप हैं। अभी लॉकडाउन से अभी बंद पड़ा है, तो उद्योग धंधे बंद है। तो ऐसे में पेट्रोल का जो दाम है आम आदमी पे बहुत असर कर रहा है। उसकी दूसरी ज़रूरतों को पूरा कर नहीं पा रहा है अपनी, और काफ़ी हिस्सा उसका आने जाने में निकल जाता है। और दिल्ली में तो वैसे ही काफ़ी सारे लोग दूर दूर से आते हैं और लगभग 1/3 सैलरी का खर्चा उनका पेट्रोल पे चला जाता है। तो इस तरह से आम आदमी के ऊपर बहुत बोझ बढ़ गया है, और सरकार से निवेदन है कि इसको कम किया जाए। हालांकि सरकार की अपनी मजबूरी हो सकती है कि सरकार को भी कमाई चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि पेट्रोल पे कम करके और जो खबरनामा में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ANB न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ, ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲ, ਲਲੋਤਾ, ਉਲਾਹਾ, ਚੱਕੜਿਆਲ, ਪੜੋਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 100% ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,52,723 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਓ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और ऐसी ही खबरों की ओर। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जिलों में इस समय पेट्रोल के दामों में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके बाद लोगों में काफी निराशा है। अब बात लखनऊ की कर लेते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने इस समय सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2 दिन बाद आज फिर से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज 4 जून को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल जो है 92 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। कोरोना के इस काल में आम आदमी को राहत मिलने की जगह ऐसी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। बहुत बुरा लग रहा है। हम तो टीचर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हमें तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जो एक कॉमन मैन है जो रोज अर्निंग करता है उससे आप पूछिए, उसके लिए 100 रुपये पर डे निकालना कितना मुश्किल है इस कोरोना क्राइसिस में। बहुत डिफ़िकल्ट है सर, और इस पे गवर्नमेंट को अवश्य कुछ करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि महंगाई पे कंट्रोल सर बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे, महंगाई पता नहीं कैसे कहाँ से बढ़ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इतना महंगा होता चला जा रहा, महंगा हर चीज़ होता जा रहा और पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा। मतलब महंगा हर चीज़ हो गया और पैसा कहाँ का कहाँ जा रहा। मतलब जो पकड़ा गया पैसा काला धन, ये दुनिया, इसका फ़ायदा हमें कहाँ समझ आया, पता नहीं कहाँ गया। ये समझ में तो आना चाहिए पैसा कहाँ गया, कहाँ कहीं से हमको वापस नहीं मिल रहा है। और ये हर चीज़ महंगा अलग से हो जा रहा है। आजकल पेट्रोल टंकी में पैसा ज़्यादा जा रहा है, तेल कम आ रहा है। तेल कम आ रहा है, हाँ, पैसा ज़्यादा जा रहा है तेल। सर मुझे तो नहीं लग रहा है कि राहत मिलेगी, क्योंकि यही चलता रहा तो आने वाले समय में पता नहीं क्या होने वाला है। और सरकार से तो फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ होगा। करना इन्हीं लोगों को, करना इन्हीं को है। जब तक ये लोग आगे नहीं बढ़ के आएंगे तो फिर हम लोग भी तो क्या कर सकते हैं, हम लोग भी तो मजबूर है। ये आपको पीड़ा देता है इतना महंगा पेट्रोल? सर दे तो रहा है, हर चीज़ में दे रहा ना सर, पेट्रोल से नहीं हर चीज़ में दाम बढ़ते जा रहे हैं। कहते खाने का तेल लगा लीजिए, राशन का लगा लीजिए। अब हम लोग तो चला रहे हैं, जैसे जो सर्विस क्लास है, जो कहते नौकरी नहीं है, दिन का रोज का कमा रहे हैं और ऊपर से लॉकडाउन है, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम चल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जब तेल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कई चीजों के दाम अपने आप बढ़ने लगते हैं।
तो कुल मिलाकर जो फर्क है वो आम जनता की जेब पर ही पड़ता है। इस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम अगर लगातार बढ़ते रहेंगे तो महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। वैसे भी कोरोना का काल चल रहा है, लोगों के काम धंधे बंद हो चुके हैं, कई लोग ऐसे हैं जो इस समय बेरोजगार होकर अपने घर बैठे हुए हैं। अब ऐसे माहौल में भी अगर महंगाई भी अपनी चरम सीमा पार कर जाएगी तो लोगों के लिए परेशानी खड़ा होना स्वाभाविक है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए खबरनामा में रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधी तस्वीरें हम अब आपको दिखा रहे हैं पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू की। कई फैसले ऐसे कई बार हो जाते हैं, लेकिन उसको सरकार ने इमीडिएटली अपने जो गलती उसको सुधारा है। बेकायदा हमने उसको वापस लेकर हमारे CM साहब ने बोला कि ये हमने पब्लिक के हित में की बात कर दी है और जो हमारा लोगों के साथ प्रॉब्लम है उसको पूरा करना है। सर, सुबह आपने कहा था कि ये मेरा आदेश नहीं है, बल्कि चीफ सेक्रेटरी साहब या विकास गर्ग जी आपके बगल में बैठे जो स्टेट नोडल ऑफिसर हैं वो इस पर बताएंगे। तो क्या ये आदेश सरकार का नहीं था, इन लोगों ने दिया था जो अब इसको वापस लिया जा रहा है सरकार की तरफ से? नहीं, बात ऐसे नहीं थी कि जो प्राइवेट को देना था, लेकिन ये रेट का डिसाइड नहीं था उसमें क्या करना है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आज तक हुआ वो सबका समाप्त कर दिया हमने। और नया हमारा ये है कि हम लोगों को फ्री लगाएंगे और हमारे पास इस महीने में ऑलमोस्ट कोई 21,25,000 डोज जाएंगी, जिसमें से 6,90,000 जो पेड है, बाकी जो 14,35,000 जो हमारे पास फ्री। तो प्राइवेट अस्पतालों को देंगे सर वैक्सीन आगे? बिल्कुल नहीं देंगे, वो सीधा बेनिफिट से खुद लेंगे। सर, प्राइवेट अस्पताल को कौन सी वैक्सीन जो थी वो प्रोवाइड करवाई जा रही थी सरकार? कोवैक्सीन थी, लेकिन वो उनसे सारी हम वापस लेंगे। पर सर पर्पस ਕੀ ਸੀ ਕਿ 400 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1060 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? बात ऐसी है कि आप जो रेट की बात थी या दूसरी बात थी, उसमें क्या था, कुछ लोग जो स्टूडेंट थे या जो कैटेगरी वाइज थे जो बाहर जाना चाहते थे, लेकिन उसको इतनी मात्रा में नहीं दी गई थी, लेकिन उनको जरूरत थी कि मेरे को एक सर्टिफिकेट मिल जाए कि मैंने वैक्सीन लगा रखी है। लेकिन वो हमारी जो फ्री वाली बात है उसमें हमारा कैटेगरी बनी हुई है, तो इसलिए इन्होंने कुछ फैसला किया था, लेकिन उसको रद्द कर दिया हमने सरकार। लेकिन सर 420 की वैक्सीन जो थी पंजाब सरकार ने ली थी, 1060 में आपने आगे थी, और जो प्राइवेट अस्पताल थे वो 1200 से 1500 रुपए की बेच रहे थे सर आगे। तभी तो हमने फैसला वापस लिया, इसलिए फैसला वापस लिया। इसकी कोई शिकायत भी मिली थी सर आपको कि ऐसे ज्यादा बेकायदा मेरे को शिकायत मिली थी, मेरे को आपको जो आपके मीडिया के माध्यम से प्लस दूसरा जो लोगों की तरफ से मेरे को किसी ने पर्सनल शिकायत किसी ने नहीं की हमारे पास, लेकिन मीडिया की तरफ से हमारे को जो आपको मिला है उसके थ्रू हमने किया। सर, एक सवाल ये है कि आप तो कह रहे हैं कि जो अतिरिक्त पैसा सरकार ने लिया वो अस्पतालों को वापस लौटा देंगे, लेकिन जो बेनिफिशरीज हैं जिनको इंजेक्शन लगे हैं और जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर चुके हैं उनको भी क्या वापस करने के लिए प्राइवेट अस्पतालों को कहा जाएगा, उनको प्रेस करेंगे? बिल्कुल कहेंगे। प्राइवेट अस्पताल जितनी वैक्सीन लगा चुके हैं उसके जो चार्जेस किए हैं वो लोगों को वापस करेंगे प्राइवेट अस्पताल? बिल्कुल कर देंगे, करा देंगे। अपोजिशन कह रहा है कि वो जुडिशियल इंक्वायरी की बात कह रहा है कि इंक्वायरी ऑपोजिशन का काम क्या होता है, उनको तो कोई ना कोई उनको मुद्दा चाहिए, उनको ऊपर खबर हमारी कैसे छपती है, कैसे नेगेटिव पॉजिटिव छपती है, वो देखते रहते हैं। लेकिन हमारा जो हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, हम लोगों के साथ हैं। जब लोगों को पता चला इस चीज़ का गलत काम है तो हमने फैसला वापस ले लिया। डिसीजन सर किसका था, ऑफिसर का था या मंत्री का था? ये बिल्कुल मैं कहता हूँ कि किसी की साथ किसी लिया, चाहे चीफ सेक्रेटरी लिया, चाहे विकास जी ने लिया, किसी ने भी लिया, उसको हमारे CM साहब ने रद्द कर दिया। लेकिन सर ये जो CSR फंड बनाया गया था इसमें जो अतिरिक्त पैसा जो सरकार ने लिया था तो आप वापस लौटा रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों को, प्राइवेट अस्पताल भी आगे जिन लोगों से लिया उनको वापस लौटाएंगे। लेकिन क्या प्राइवेट हॉस्पिटल को जो CSR का पैसा है वो हमारे जो उसमें अकाउंट में आता है वो हम उसको लोगों के लिए यूज करेंगे, जो गरीब लोगों के लिए यूज करेंगे। लेकिन जो हॉस्पिटल है वो अपनी पेमेंट से भी लेते हैं, पेमेंट आगे लेते हैं।
फिर उनके पास CSR का कोई पैसा नहीं बात नहीं होती। थैंक यू। सर एक और हो रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने और इस समय दो हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं जो कि पेट्रोल डीजल के मसले पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके अलावा मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी भी हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे। पिछले 2 दिन शांति रही और उसके बाद आज फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि दर्ज की गई और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में तो 2 से 3 रुपए की वृद्धि भी दर्ज की जा सकती है। राजीव, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पेट्रोल कंपनियां हैं वो लगातार दाम बढ़ाई चली जा रही है, क्योंकि अभी भी लगभग 100 रुपए के नजदीक तेल आ चुका है और कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा जनता को परेशानी होती नजर आ रही है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम पेट्रोल पंप पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि पहले यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं भीड़ हुआ करती थी, आज कहीं ना कहीं गिने चुने लोग ही पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं जनता की जेब पे पड़ती नजर आ रही है। क्योंकि जो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पिछले आने वाले दिनों के अंदर लगभग 2 से 3 रुपए की ज्यादा वृद्धि की जा सकती है। लगभग तो कहीं ना कहीं 100 रुपए के करीब पेट्रोल आ चुका है और डीजल की बात करें तो कहीं ना कहीं डीजल के भी दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और जिससे कहीं ना कहीं जनता की जेब पर परेशानी होती नजर आ रही है। क्योंकि साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इसकी कोरोना की वजह से वैसे ही काम धंधे बंद है, लोगों के बिजनेस नहीं है और दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जेबों पर और उनके घर की रसोई पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल, आम जनता की जेब पर ही सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। सत्यप्रकाश, मुंबई के हालात भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। हम देख रहे हैं कि 100 के पार पेट्रोल पहुंच चुका है और अब ये जानकारी मिल रही है कि वहां तो प्रदर्शन की भी तैयारी शुरू हो गई है। जी पल्लवी, देखिए जिस तरह से लगातार मुंबई महाराष्ट्र में करीब मई महीने में 16 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया, वो कहीं कहीं आम मुंबई करों के लिए काफी राहत भरे वाला नहीं है। लगातार लोग मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं। जिस तरह से कोरोना काल के दौरान करीब 1.5 साल से लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, लगातार महाराष्ट्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में जरूर दखल दे। लेकिन लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार कभी केंद्र सरकार पर तो कभी राजस्व विभाग को जो है आरोप लगाती है कि राजस्व विभाग अगर इस पे दखल करता है तो जाहिर तौर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में जरूर कमी आती। लेकिन देखा जा रहा है कि करीब 1 महीने में 16 बार लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया, जो कहीं कहीं आम मुंबई करों के लिए मुश्किल भरा है। देखिए, एक बात यहाँ पर साफ है कि राज्य सरकारें चाहें तो वो भी जो अपना वैट है वो कम कर सकती हैं, लेकिन वो भी नहीं कर रही और उसकी सीधी वजह मुझे लग रहा है यही है कि उनके पास भी अब जो सरकारी खजाना होता है वो खत्म होने लगा है। तो ये अब ये टैक्स एक माध्यम रह गया है जिसके जरिए वो अपने सरकारी खजाने को भर सके। सत्यप्रकाश, देखिए पल्लवी, हर सरकार चाहती कि उनका जो राजस्व है वो कायम रहे, लगातार भरा रहे। ऐसे में केंद्र सरकार को आरोप लगाना या फिर राजस्व को कायम रखना ये कहीं कहीं उस राज्य सरकार की गलती मानी जाती है। कच्चे तेलों में लगातार गिरावट के बाद भी अगर सरचार्ज बढ़ाया जाता है तो जाहिर तौर पर एक कहीं कहीं आम मुंबई करों के लिए धोखा है। लगातार लोग मांग भी कर रहे थे कि इसमें जो है रियायत दी जाए, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार ने रियायत नहीं दी। उसको देखते हुए अब राज्य सरकारें भी जो है रियायत देने के मूड में नहीं है। लिहाजन पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुंबई में 104 के ऊपर हो गई है, जो कहीं कहीं आम मुंबई के अलावा बिल्कुल 100 रुपए के पार पहुंच गई है पेट्रोल डीजल की कीमतें। और पेट्रोल डीजल की जब कीमतें बढ़ती हैं तो अन्य सामानों पर भी मूल्य वृद्धि होती है, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। लगातार इस मसले पर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारे दोनों संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने जानकारी भी दी है कि मुंबई में अब 100 रुपए के पार पहुंच गया है पेट्रोल का दाम, जिसके बाद अब मुंबईकर काफी नाराज यहां पर दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर नाराजगी जो है वो जाहिर है, क्योंकि इस तरीके से अगर महंगाई बढ़ती रहेगी तो आम जनता की जेब पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। आम जो आदमी है उसके घर की रसोई का पूरा बजट बिगड़ जाएगा। और कोरोना के इस काल में जब लगातार ये बात कही जा रही है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से धड़ाम हो चुकी है, उस बीच बढ़ती महंगाई दुगना वार यहां लोगों पर कर रही है। ये तो सरकारों को सोचना होगा कि किस तरीके से महंगाई को काबू में किया जा सके। लेकिन एक बात यह भी समझ में आती है कि हर किसी को अपने राजस्व की चिंता है, चाहे वो राज्य सरकारें हो या फिर केंद्र सरकार। अपने राजस्व को भरने के लिए इस तरह के भारी भरकम टैक्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दामों में ऐसे बढ़ोतरी की जाती है जिससे सीधे सीधे जो फायदा है वो सरकारों को ही पहुंचे। राज्य सरकार भी इस मसले को लेकर कुछ ज्यादा गंभीरता बरत नहीं रही है। वो केंद्र सरकार पर पूरी बात डाल देते हैं, जबकि केंद्र सरकार का ये कहना है कि राज्य सरकारें चाहें तो अपने स्तर पर पेट्रोल डीजल के दामों को घटा सकती हैं वैट कम करके। लेकिन दोनों ही सरकारें इस बात को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही हैं और आम आदमी के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता। यही वजह है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ पेट्रोल डीजल, तमाम तरह के तेल ऐसे हैं जिन पर इस समय महंगाई बढ़ रही है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आपके पास ही आना चाहेंगे। हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या केजरीवाल सरकार से कुछ उम्मीद की जा सकती है महंगाई को काबू में करने के लिए? क्या वो कोई आने वाले समय में कदम उठाएंगे? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं उसमें दोनों राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों की जिम्मेवारी बनती है और दोनों का ही टैक्स बनता है। मगर कहीं ना कहीं जनता परेशान है और जनता कहीं ना कहीं कोरोना काल की वजह से परेशान नजर आ रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कितने का पेट्रोल डलवाने आए थे आप? पेट्रोल का क्या आप देख सकते हो, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा आज के टाइम में ज्यादा मर रहा है। तो मिडिल क्लास वाला कितने डलवाता है? 100 का, 200 का, कितने किलोमीटर चलेगा? 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। ज्यादा परेशान मिडिल क्लास का है। केंद्र सरकार है अगर चाहे तो वो टैक्स अपना कम कर सकती है, राज्य सरकार है वो भी टैक्स कम कर सकती है, मगर मिला जुला के सब कुछ है गवर्नमेंट ही फायदा उठा रही है। और मर कौन रहा है? मिडिल क्लास का लोग मर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों की जो जिनके बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, उनको तो उनके पर भी कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए। जो हैवी रेंट की जो गाड़ी चला रहे हैं उनका कुछ ऐसा सिस्टम आने जैसे टैक्स होता है, जैसे उनका ज्यादा कर दे, जो मिडिल क्लास के उनको कम कर दे, क्योंकि बड़ा सिस्टम खराब हो चुका है। लोग बहुत परेशान हो चुके हैं बहुत ज्यादा।
देखा आपने किस तरीके से जनता परेशान है और कहीं ना कहीं इनकी घर की रसोई पर भी सबसे ज्यादा फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल राजीव, हम देख पा रहे हैं कि लोग काफी परेशान अब होते जा रहे हैं बढ़ती महंगाई से। शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सत्यप्रकाश, आपका हम रुख करना चाहेंगे। स्थितियां जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि बढ़ती महंगाई के कारण खराब होती जा रही है, क्या बिगड़ती अर्थव्यवस्था को सुधारने का अब एकमात्र यही जरिया रह गया है कि महंगाई बढ़ा दी जाए? देखिए, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, अपने राजस्व को कायम करने के लिए इस तरह से टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, लिहाजा वो जो बोझ है वो कहीं न कहीं आम जनता, आम मुंबई करों के ऊपर आ जाता है। ऐसे में जिस तरह से लगातार सरकार करीब 1.5 साल से लॉकडाउन लगाई हुई है, तमाम आर्थिक जो स्थिति थी वो महाराष्ट्र सरकार की भी बिगड़ी हुई है, लिहाजा आम मुंबई करों की बिगड़ी है। तो महाराष्ट्र सरकार अपने राजस्व को कायम करने के लिए लगातार इस तरह की कोशिशें कर रही है। हालांकि सरकार में ही बने कांग्रेस के तमाम नेता यह मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इसमें दखल दे और जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बढ़ी हुई कीमतों में कमी करे। लेकिन लगातार यह देखा जा रहा है कि कमी न होने के बावजूद भी लोग पेट्रोल पंपों पर बड़ी कम संख्या में जाते हैं और पेट्रोल डीजल भरवाते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं इसका खासा असर आम जनता पर, आम मुंबई के ऊपर आ रहा है। बिल्कुल, आपके साथ अभी कुछ लोग खड़े हुए हैं सत्यप्रकाश, हम जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं। पूछिए इनसे, इनके ऊपर क्या कुछ बोझ पड़ रहा है बढ़ती महंगाई के कारण? जाहिर तौर पर हमारे साथ एक महिला साथी है, वो बताएंगी कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद आम जो महिलाएं हैं उनके खासा असर है। जी बताइए। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से वैसे भी मुंबईकर्स और पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश गुजर रहा है। लॉकडाउन का वक्त है, वैसे ही बहुत सारे लोगों के जॉब छूट गए हैं, बहुत सारी, ऊपर से पेट्रोल और डीजल के भाव अगर इस तरह से बढ़ेंगे तो आमतौर पर हम देखें तो ज्यादातर खासकर महिलाओं के ऊपर इसका असर आ रहा है, क्योंकि महिलाओं को एक जो पैसे होते हैं उसमें उनको गुजारा करना होता है। तो अगर पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं तो साथ ही जो भाजी वाले हैं वो अपने दाम बढ़ा देते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसकी वजह से जो वेंडर्स हैं वो अपने दाम बढ़ा दे रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा इफेक्ट गिर रहा है इसकी वजह से हाउसवाइफ एज वेल एज वर्किंग वुमेन के ऊपर, क्योंकि अगर देखेंगे तो पेट्रोल डीजल भी एक बहुत ही असेंशियल चीज है, के बिना आपका नहीं चलने वाला है। महंगे हो तो भी आपको इस्तेमाल करना है, सस्ता हो तो फिर ऑब्वियसली सब इस्तेमाल कर ही रहे। महंगाई होने के बावजूद भी हमें जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे लिए वो असेंशियल है। हम ट्रैवल कैसे करेंगे? तो सरकार को इस बात पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और मांग तो की जा रही है, लेकिन सरकार पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रही है और कब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो पल्लवी देख पा रही है कि किस तरह से लगातार महिलाओं के ऊपर भी बोझ है। एक हमारे मित्र जो पेट्रोल भरवाकर अभी पेट्रोल टंकी से आ रहे हैं, जी बताइए क्या स्थिति है? अभी मैंने पेट्रोल अभी भरवाया, मेरे पास पावती भी है, 307 रुपए की है। अभी मैंने 3 लीटर पेट्रोल भरवाया। तो मैं किसी को दबाव सरकार के ऊपर नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मेरा जब तक नॉलेज है तब तक हर राज्य का एक ही रेट दिया है गवर्नमेंट ने, कि चाहे गुजरात है, पंजाब है, ओडिशा है, सब। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पेट्रोल कीमत ज्यादा है तो महाराष्ट्र में है। उसका एक मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे ज्यादा जहाँ गुजरात की बात करूँ, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही है। सत्यप्रकाश, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। एक और छोटे से ब्रेक के लिए खबरनामा में यहाँ रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। खबरनामा, खबर से असर तक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात बिहार की राजधानी पटना की कर लेते हैं। वैसे तो 2 दिनों की शांति के बाद पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। देश में रिकॉर्ड स्तर पर चल रहे पेट्रोल में आज 27 पैसे प्रति लीटर की भारी वृद्धि हुई है। वहीं डीजल भी 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पिछले एक महीने में यानी 4 मई से लेकर 4 जून तक कुल 19 दिन बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी के बाद पटना में पेट्रोल के जो दाम है वो 96 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है, जिससे लोगों में काफी निराशा है। हर कोई दामों को कम करने की सरकार से मांग कर रहा है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोग के लिए क्या क्या है। दिक्कत तो सब है, इससे तो हर चीज़ जो है महंगाई की ओर बढ़ेगा। क्या किया जा सकता है। हम लोग सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि कम से कम कोविड भी है, वो भी एक समस्या है, उसमें से पेट्रोल का भी रेट बढ़ रहा है, वो भी एक समस्या है। कैसे जिएगा आदमी। राजीव। ये बताइए कि पेट्रोल डीजल का दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये तो आम आदमी पे जबरदस्ती बोझ डालना हुआ। जिस हिसाब से अभी लॉकडाउन में या कोरोना में बेरोजगारी बढ़ा है और लोग आम आदमी जो है सो खाना पीना का ही जुगाड़ नहीं लगा पा रहे हैं, उस हिसाब से वो अगर पेट्रोल का कीमत डीजल का कीमत अगर बढ़ते चला जाएगा, कहाँ से वो अफोर्ड करेंगे, कहाँ से वो बियर करेंगे। तो ये तो सरकार का एक तरह से जाती है एक आम जनता के ऊपर में, और क्या कहा जा सकता है इस मामले में। बेशक आम जाती है ये। सुजीत कुमार झा। पेट्रोल और डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है जी। नहीं, परेशानी तो है बॉस, ठीक है, क्या कि बहुत एक्सेस दाम बढ़ गया। मतलब पॉकेट हम लोग का उतना अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन मजबूरी है भराना, बिना इसके काम नहीं होता हम लोग का। जैसे हम लोग एक सेल्समैन है, ठीक है, तो सेल्समैन को भाई घूमने के लिए पेमेंट वगैरह लाना होता है, बिना गाड़ी का हम लोग का हो नहीं पा रहा है काम। मजबूरी में बढ़ाते हैं, क्या करें। परेशानी तो पॉकेट उतना अलाउ नहीं कर रहा है। विनोद में कुमार। पेट्रोल डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, कितनी परेशानियाँ तो हैं, ऐसी बात नहीं है, बढ़ रही है। अब इसमें सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है ऐसा तो कुछ हम लोग को सिर्फ जैसा बढ़ा जा रहा है लिए जा रहे हैं सर। हम लोग को ये परेशानी है, लॉकडाउन ऐसे ही है, पेमेंट की कोई सुविधा है नहीं सर। जी जी, मैं राहुल कुमार सोनी। बहुत ज़्यादा। ऐसे तो इंसान गाड़ी लेके फिर घूमेगा कैसे। एक तो लॉकडाउन है, ऐसे ही इंसान हर चीज़ से परेशान है, फिर पेट्रोल डीजल बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा। देश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, इससे महंगाई भी बढ़ती जा रही है। बढ़ती महंगाई पर सुनिए गोरखपुर वासियों की प्रतिक्रिया। तो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है तो देश में उसके से काम भी अच्छे चल रहे हैं, और हम लोगों को अब थोड़ी मेहनत और थोड़ी बढ़ा के करनी पड़ेगी। सरकार की व्यवस्था है, उसमें हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। सारे देश में एक तरफ चारों तरफ काम चल रहा है, लॉकडाउन बढ़ा हुआ है, लेकिन सारे देश में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सब मिल रही हैं। कितने रुपए लीटर आपने पेट्रोल भरा है? अभी मैंने 94 रुपये करीब बढ़ाया पेट्रोल। इसको लेकर के हमारा कहना ये है कि पहले से बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है और आर्थिक रूप से लोग कमज़ोर भी हो रहे हैं, रोज़गार भी कम हो गया है। और आज पहले 70 रुपये 72 रुपये के आसपास पेट्रोल का दाम था और आज जो है 92 रुपया 9 पैसे हो गया है। आज उस रेट से भरवाए हैं। तो अब जो पहले हम 100 किलोमीटर चलते थे, अब मुश्किल से उसमें 60 से 65 किलोमीटर चल पा रहे हैं। तो ये काफ़ी हमारे लिए नुकसानदायक है और हमारा जो व्यवसाय है वो भी बहुत कुछ कम हो गया है। तो एक तो हमारी आमदनी कम हो गई, दूसरे ये महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, जिससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कोरोना काल का भी कुछ असर क्या है? कोरोना काल जो चल रहा है, इसको पेट्रोल के डीजल भरवाने में आप लोग की दिक्कत, इससे भी दिक्कत कोई नहीं, कोरोना काल से पेट्रोल और डीजल का कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन ये है कि उससे रोज़गार कम हुआ है, आमदनी कम हुई है, जिसके वजह से थोड़ा परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। ब्रिजराज। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से भैया बहुत परेशानी है। जहां हम लोग 100 रुपये में भरा कर 2 चक्कर चलते थे,
अब 200 रुपये 250 रुपये का भराते हैं, उसमें भी कम पड़ जा रहा है। पहले पेट्रोल जो है 50 रुपया लीटर हम लोग भराते थे, और अभी तो जल्द में पेट्रोल जो है सस्ता था तो हम लोग भराते थे तो 2 चक्कर चल जाते थे। अब 200 रुपये से कम नहीं लग रहा है 2 चक्कर में। हम लोग 92 रुपये 9 पैसे है आज का रेट, और अभी 2 दिन पहले भराए थे 91 रुपया कुछ पैसा में। पेट्रोल का दाम डेली बढ़ रहा है, इसमें हम लोग को चलने में आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से ही अपील करेंगे कि पेट्रोल का और डीजल के दामों में जो है थोड़ा रोक लगाएं, ताकि जो है इससे जो है आम जनता के लिए जो। और इस बीच इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, जो कि यूपी से आ रही है। फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। भगोड़े आईपीएस पर सरकार ने 50,000 का इनाम रखा था। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अहम खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया है आरोपी आईपीएस, उसकी तलाश के लिए लगातार लगी हुई है पुलिस। यूपी के महोबा जिले में हत्या के उकसाने का आरोप इस फरार आईपीएस पर लगा है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या का ये मामला है। एडीजी जोन प्रयागराज ने इनाम घोषित कर दिया है फरार आईपीएस पर। अभी तक पुलिस इस फरार और भगोड़े आईपीएस को ढूंढ नहीं पाई है। फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। भगोड़े आईपीएस पर सरकार ने 50,000 का इनाम रखा था, लेकिन अब 1 लाख कर दी गई है ये राशि, जिसे ये भगोड़ा आईपीएस मिले और वो पुलिस को अगर सूचित करता है तो 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। यूपी के महोबा जिले में हत्या को लेकर उकसाने का आरोप इस फरार आईपीएस पर लगा है। इसके अलावा हम आपको यहां जानकारी दे दें कि कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या का ये पूरा मामला है, और इस मामले को लेकर ही ये आईपीएस फरार चल रहा है। एडीजी जोन प्रयागराज ने 1 लाख रुपए इनाम घोषित कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। भगोड़े आईपीएस पर सरकार ने 50,000 का इनाम रखा था, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। फरार आईपीएस की तलाश लगातार जारी है। अभी तक पुलिस के हाथ ये आरोपी आईपीएस नहीं आ पाया है। हालांकि पुलिस पूरी कोशिशों में लगी हुई है कि इस आरोपी आईपीएस को धर दबोचा जाए, लेकिन कोई सुराग अभी पुलिस को नहीं मिल पाया है। और बुलेटिन में एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। खबरनामा, खबर से असर तक। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਫਤਿਹ ਹੋਗੀ। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और बढ़ती महंगाई को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इस समय 2 और संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इंदौर से हमारे संवाददाता गणेश तिवारी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और गौरव मिश्रा अयोध्या से। सबसे पहले गणेश, आपका हम यहाँ रुख करना चाहेंगे। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, तो जाहिर है कि बाकी चीजों के दामों में भी वृद्धि हो ही रही है। क्या सरकार का कोई ध्यान नहीं है महंगाई पर? अगर बात करें तो किस कदर जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई थी, तब जगह जगह पर एक बैनर पोस्टर लगाए गए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद के दावेदार थे, तब जगह जगह पर यही बोला गया था कि अब की बात बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात मोदी सरकार। तो हालांकि लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है। जहां 2 दिन पूर्व अगर बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई थी। अब एक बार फिर इसी महीने की बात है तो दूसरे दिन
आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में 27 और 28 पैसे जो है डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इस तरह अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में 105 रुपए तक पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है और डीजल की बात करें तो 95 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो निश्चित तौर पर जो आपने प्रश्न किया है कि पेट्रोल और डीजल की दामों में बढ़ोतरी होती तो उससे कहीं ना कहीं लोगों की जेब में तो फर्क पड़ता ही, लोगों की जेब में वजन पड़ता ही है। साथ ही महंगाई भी दूसरे कदर अगर अन्य चीजों की बात करें तो उन पर भी महंगाई का कहीं ना कहीं जोर पड़ता है। महंगाई नजर आती है, चाहे वो किसी तरह की चीज हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का चीज हो या फिर अन्य तेल की सामग्रियां हो या किसी भी चीज को, क्योंकि सभी चीजें पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी तो अन्य चीजों पर भी इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा और जिससे महंगाई आम जनता को झेलने की एक बार फिर जो है आम जनता को महंगाई नसीब हो रही है। लगातार कोरोना काल में आम जनता की बात करें तो आम जनता लगातार उम्मीद लगाए बैठे थी कि पेट्रोल और डीजल के दामों में या फिर अन्य चीजों में कहीं ना कहीं इस महंगाई से उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत मिलेगी। लेकिन एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों ने बढ़ोतरी ने यह साबित कर दिया है कि लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की मांगों में कि आम जनता को अभी राहत कहीं भी नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल गौरव, ये जो आरोप हमेशा से केंद्र सरकार पर लगते रहे हैं कि ये व्यवसायियों की सरकार है, ये ऐसे लोगों को ही फायदा पहुंचाती है जो सबसे प्रतिष्ठित हैं और अमीर हैं। अब जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये बातें सही साबित होती हुई भी नजर आ रही, क्योंकि इस महंगाई से आम जनता का तो कोई भला नहीं हो रहा है। देखिए पल्लवी, आपको बता दें की बात करें, जो महंगाई का स्तर है वो काफी बढ़ता जा रहा है। लोगों की कमर टूटती जा रही है। कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम दिन दिन बढ़ रहे हैं, वहीं अगर एलपीजी गैस को लेकर के बात करें वो भी कमर लोगों की तोड़ती हुई नजर दिख रही है। लोगों को एक उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से सरकार का वादा था कि लोगों को कहीं ना कहीं जो महंगाई है उससे फायदा दिखेगा, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक तरफ कोरोना के लॉकडाउन से लोग मार खा रहे हैं, वहीं दिन दिन डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टियां भी इसको लेकर के अपना आरोप और प्रत्यारोप भी लगा रही थी और तमाम प्रकार के ऐसे धरने देकर के सरकार को घेरने का काम कर रही थी। पल्लवी, बिल्कुल, और अभी भी यही हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लोगों में रोष अब बढ़ता जा रहा है। गौरव, अब सवाल यह है कि क्या राज्य सरकारें अपने स्तर पर प्रयास करके महंगाई को कम नहीं कर सकती? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से लोगों को उम्मीद, चाहे राज्य सरकार है, जिस तरीके से राज्य में लोगों को पता है कि किस तरीके से लोग लॉकडाउन में जो कोरोना काल चल रहा था, कितनी लोग गिरी परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें नाइंसाफी का काम कर रही है। जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना काल के बाद लोगों को कहीं ना कहीं सरकार द्वारा राहत मिलेगी, लेकिन डीजल, पेट्रोल और एलपीजी गैस के दामों में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है और लोगों में कहीं ना कहीं सरकार को शायद गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। विपक्षी पार्टियों की अगर हम बात करें तो विपक्षी पार्टियां धरने दे करके और सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को आड़े हाथ ले रही है, लेकिन अगर जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जब जाया जाता है और लोगों से बात की जाती है तो सीधा आरोप होता है कि लोगों द्वारा सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिल रहा है। पल्लवी, बिल्कुल, आपके पास आना चाहेंगे हम गणेश। अभी जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। बात अगर भोपाल की कर लें या फिर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की कर लें, तो इनकी तरफ से कोई प्रयास किए जाने की उम्मीद है कि आने वाले समय में कोई प्रयास किए जाएंगे और आम जनता को राहत दी जाएगी? देखिए पल्लवी, अगर पेट्रोल और डीजल के दामों पर राहत देने की बात करें तो हालांकि अभी राज्य सरकार से ऐसा कोई भी कदम नजर नहीं आ रहा है जहां पर लोगों को राहत मिल सके, लेकिन हालांकि राज्य सरकार लगातार यह बात कर रही है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कहीं ना कहीं जल्द ही कमी देखने को मिलेगी और राज्य सरकार जिस कदर जो आम जनता है महंगाई की मार से त्रस्त है तो बार बार जो है देखिए, बात यह है कि कोरोना के इस काल में जब लोग पूरी तरीके से बेरोजगार हो चुके हैं, उनके काम धंधे ठप पड़ चुके हैं, तब उन पर महंगाई की मार नहीं पड़नी चाहिए। अभी क्या सरकार कोई नौकरियां यहां पर निकाल रही है कि बेरोजगार युवाओं को हम रोजगार पर लगा सकें? ऐसा कुछ प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से? तब तो आप महंगाई बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। गणेश, निश्चित तौर पर देखिए पल्लवी, अभी इस कदर कुछ भी ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली। अगर अभी वर्तमान की बात करें तो हम जिस पेट्रोल पंप पे हैं वहां पर हमारे साथ कई ऐसे उपभोक्ता भी हैं जो स्वयं इस चीज से पीड़ित हैं। हम एक बार आपको उनसे भी रूबरू कराना चाहेंगे कि किस कदर जो महंगाई की मार है, लगातार ये महंगाई की मार आम जनता की जेब पर भारी पड़ रही है। यहाँ पर हमारे साथ एक उपभोक्ता भी है जो यहाँ पर पेट्रोल पंप से आए हुए हैं। आप इधर आओ।
तो बताइए, तो जिस कदर महंगाई बढ़ रही है लगातार, तो क्या किस कदर आपकी जेब पर भारी पड़ रहा है? क्या लगता है आपको, सरकार से क्या आप अपेक्षा रखते हैं? पेट्रोल और डीजल का दाम तो दिन पर दिन बढ़ ही रहा है। मुझे लगता है सरकार मौका परस्त हो गई है। आज के समय में जब सरकार की डिमांड बढ़ती है तो स्वाभाविक है कि महंगाई होना लाजमी है, लेकिन सरकार महंगा करने के बाद कभी भी घटने का नाम नहीं ले रही है। दिन पर दिन क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार से? किस कदर पर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आपके हित में क्या ऐसा कार्य करती है? आगे आप अपेक्षा रखते हैं कि सरकार आपके हित में, जो लगातार महंगाई की मार बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आपकी जेब पर असर तो पड़ ही रहा है अभी वर्तमान में, लेकिन आगे की बात कहीं ना कहीं आपको लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से आपको राहत नहीं, अभी पेट्रोल डीजल में कोई राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सरकार लगातार रेट बढ़ा ही रही, घटाने की कोई बिल्कुल हम हालात देख रहे हैं, सभी लोगों को परेशानी हो रही है बढ़ती महंगाई से। उम्मीद हम यही करेंगे कि सरकारें इस ओर ध्यान दें और इस महंगाई को कम करने के लिए प्रयास जरूर किए जाएं। आप दोनों का ही शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम इस समय लोगों की सिरदर्दी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि महंगाई अब आसमान छू रही है। अब कोरोना के काल में किस तरीके से आम आदमी इस महंगाई से पार पाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ खबरनामा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक।